Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So, class 7th, we are studying lesson number 8 in English literature, and in this lesson, we are studying about the Olympic Games. So, बच्चों हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस लेसन को शुरू किया था और हम लोग कर भी रहे थे, ठीक है। और हमने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे सेकंड पार्ट में इस लेसन के, तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर किया होगा। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है इस लेसन में। सो लेट्स मूव फर्दर। हम लोगों ने पिछले पार्ट में ओथ के बारे में पढ़ा था कि ओलंपिक जब भी शुरू होता है तो क्या होता है, उसमें एक रनर होता है जिसके हाथों में मशाल होती है, वो लेके दौड़ता है, उसके पीछे भी और कुछ रनर्स होते हैं। और फिर ओलंपिक जो ओथ होती है, मतलब ओलंपिक कंडक्ट करने के लिए जो कोई भी चीटिंग वगैरह ना हो, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, और इसके लिए खिलाड़ियों को क्या करना होता है, शपथ लेना होता है। तो द ओथ इज एज फॉलोज। तो ओथ क्या है, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है, इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी विल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. तो क्या है ओथ का मतलब, शपथ है। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ। अब क्या है शपथ में, क्या कहा जा रहा है, इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि सारे कॉम्पिटिटर्स जो भी पार्टिसिपेट करें, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ओलंपिक गेम्स के, उन सब की तरफ से आई प्रॉमिस दैट वी विल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स। उन सब की तरफ से मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करें तो हम लोग करेंगे, रेस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स, और जो भी रूल्स बनाया गया है विच गवर्न देम, मतलब जो भी खेल के नियम है, कानून है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए, उसके रूल्स के हिसाब से चलते हुए हम लोग इस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। और जो स्पोर्ट्समैनशिप की ट्रू स्पिरिट होती है, मतलब किसी भी प्रोफेशन का अपना ट्रू स्पिरिट होता है। जैसे कि हम टीचर हैं, अब किसी बच्चे को गलत पढ़ाने लगे हम, तो हमारा क्या होगा, हमारा स्पिरिट क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, अपने एक कर्म करता है लोग, और एक क्या होता है, एक डिवाइन स्पिरिट होता है ना हमारे अंदर, मतलब हमने भगवान को भी मतलब भगवान को भी क्या किया, हमने धोखा दे दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर एक प्रोफेशन का क्या अपना ट्रू स्पिरिट है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप के ट्रू स्पिरिट की बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है। तो जो भी स्पोर्ट्समैन का जो भी ट्रू स्पिरिट है, कि स्पोर्ट्समैन जो है वो अपने स्पोर्ट्स के लिए कितना लॉयल रहेगा, कितना ईमानदार रहेगा, कितना ऑनेस्ट रहेगा, तो ये सारी चीज़ों को मानते हुए कि हम कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा सिर्फ ओथ सेरेमनी में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उल्टी सीधी हरकत करते हैं, उनके बारे में कभी और बात की जाएगी, आप लोग थोड़ा पढ़िएगा जा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ओथ तो लेना ही है, और ओथ बिल्कुल बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि बिल्कुल अपने स्पोर्ट्समैनशिप के ट्रू स्पिरिट को मानते ही हैं। और जो व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ में इतना ध्यान लगाया है, इतना इंटरेस्ट है उसका, उसमें दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसकी अपनी जो संरचना है शरीर की, वो भी, और दिमाग की, वो भी बिल्कुल अलग हो जाती होगी, है ना। उसको स्पोर्ट्स ही भगवान लगते हुए। तो फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट की ग्लोरी बरकरार रखने के लिए, स्पोर्ट पर कोई भी आँच ना आए, कोई भी उसको, सब लोग रेस्पेक्ट के निगाह से देखे कि स्पोर्ट्समैन है, एंड द ऑनर ऑफ आवर टीम्स, और हम लोग जिस भी टीम से प्ले कर रहे हैं, जिस भी टीम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस भी टीम से खेल रहे हैं, उसकी इज्जत के लिए भी। चलो, नॉट ऑल स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दी ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में सारे स्पोर्ट्स नहीं इंक्लूडेड हैं। मैनी स्पोर्ट्स हैव बीन टेकन एंड गिवन अप एट डिफरेंट टाइम्स, बट द फॉलोइंग इवेंट्स आर यूजुअली इंक्लूडेड। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स कभी उसमें डाल दिए जाते हैं ओलंपिक्स में, कभी निकाल दिए जाते हैं। ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है, जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा ओलंपिक गेम कौन से साल का किस जगह पे होगा। तो
अब कौन कौन से मतलब यूजुअली होते ही हैं, मतलब ये तो होने ही हैं, ये वाले ऐसे हैं। आर्चरी, ठीक है, आर्चरी, फिर एथलेटिक्स होगा, बैडमिंटन होगा, बास्केटबॉल होगा, बॉक्सिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, ठीक है ना। हॉकी हमारे इंडिया का जो है वो नेशनल गेम है, आप सबको पता होना चाहिए। फिर जूडो हो गया, पेंटाथलॉन हो गया, राइडिंग, रोविंग, देख रहे हो क्रिकेट का नाम नहीं आ रहा है, शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, याशिंग। तो ये आपका हो गया, ये सारे जो गेम्स हैं ये तो आपके ओलंपिक गेम्स में होने ही हैं। चलो, even though the modern Olympic Games are patterned after those held in ancient Greece, there are many important differences. तो अभी भी जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो किस पैटर्न पे होते हैं, जो कि एंशियंट ग्रीस में कंडक्ट करवाए जाते थे उसी पैटर्न पे होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस अब एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि द गेम्स आर स्टिल हेल्ड एवरी 4 years। तो ग्रीस के हिसाब से जैसे होता था कि हर 4 साल पे ग्रीस करवाता था एंशियंट टाइम्स में, उसी तरीके से गेम्स अभी भी होता है। बट 1960 में, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, इसको इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, 1916, 1940, 1944 इन तीनों साल में गेम्स को कंडक्ट नहीं करवाया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था 1914 से लेकर के 1918 तक। 4 साल क्या चला, प्रथम हमारा विश्व युद्ध चला। तो इसके वजह से जो ओलंपिक गेम्स थे 1916 में नहीं कंडक्ट करवाए गए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 का क्या टाइम पीरियड था, 1939 to 45। देखो 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 चला और इसी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो सारी चीज़ें अपने आप में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो 1939 से लेकर के 1945 में चूंकि अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो 1940 वाला ओलंपिक गेम और 1944 वाला ओलंपिक गेम कंडक्ट नहीं करवाया गया। लेकिन अगर हम लोग एंशियंट ग्रीस की बात करें, इन एंशियंट ग्रीस इट वाज जस्ट द ऑपोजिट, देन वॉर्स वर स्टॉप्ड सो दैट गेम्स कुड टेक प्लेस। एंशियंट ग्रीस की कहानी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था और उसमें यही देखा था कि एंशियंट ग्रीस की कहानी बिल्कुल अलग थी इससे। वो लोग क्या काम करते थे, वो लोग युद्ध तक उसको भी पॉज कर देते थे, उसको भी स्टॉप कर देते थे कि पहले गेम्स कंडक्ट होगा फिर उसके बाद लड़ा उड़ा जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ थे ग्रीस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया अभी के ओलंपिक्स में। फिर क्या लिखा, द ओरिजिनल ओलंपिक्स वर ऑलवेज हेल्ड इन ओलंपिया। तो ओरिजिनल जो ओलंपिक्स थे वो हमेशा ओलंपिया में होते थे, बट ईच मॉडर्न ओलंपियाड इज हेल्ड इन अ डिफरेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी क्या है, हर एक मॉडर्न ओलंपियाड जो है वो अलग अलग सिटी में हो रहा है, अलग अलग देश के हर कोने में। देखो ना, आपने देखा ना अभी लिस्ट, कौन से देश में कहाँ पे हुआ है, कैपिटल में हुआ है। और यूएस में देखो, अब हर जगह उसके कैपिटल में नहीं हो रहा है, वो अलग अलग जगहों पर हो रहा है हर साल, मतलब अलग अलग जगहों पर कंडक्ट हो रहा है। The earlier games were open only to Greek citizens। तो पहले जो खेल होते थे ओलंपिक गेम्स उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीक सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट ईच मॉडर्न गेम्स इनकरेज ऑल नेशंस टू पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब ओलंपिक गेम्स में सभी देश के लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि जो भी अपना यहाँ पे प्रदर्शित कर सकता है, अपना हुनर दिखा सकता है स्पोर्ट्स में, वो दिखाएगा, ठीक है। द ओरिजिनल ओलंपिक्स, ये सारी चीज़ें हो गई। द अर्लियर गेम्स वर ओपन ओनली टू Greek citizens, but each modern games encourage all nations to participate. Another big difference is that many events for women have also been introduced in the modern games। तो पहले क्या होता था, जनरली वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती थी ओलंपिक गेम्स में, लेकिन अब क्या हो गया, वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में। फीमेल विनर्स रिसीव द सेम ऑनर एज मेल विनर्स। तो फीमेल विनर्स को भी उतनी ही इज्जत दी जाती है जितना कि उनके मेल काउंटर पार्ट्स की दी जाती है, ठीक है। तो अब कोई मेल स्पोर्ट्समैन है, उसने जीत लिया सिल्वर मेडल या फिर गोल्ड मेडल, और कोई फीमेल हो गई जिसने गोल्ड या सिल्वर जीता, तो दोनों को बराबर का दर्जा मिलेगा। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ruins ऑफ द ओलंपिक स्टेडियम इन द सिटी ऑफ ओलंपिया ग्रीस। मतलब ग्रीस में जो ओलंपिया है यहाँ पे ही ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करवाया जाता था, और अब वो जगह तो ख़राब हो गई होगी, बर्बाद हो गई होगी। ruins मतलब जो भी बचा खुचा है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओलंपिक फ्लैग देख सकते हो आप लोग, सर्किल होता है 1 2 3 4 5 सर्कल्स होता है और आपस में सब इंटरलिंक्ड होता है। तो ये हो गया ओलंपिक फ्लैग।
फिर in ancient Greece, besides athletes, poets, artists, sculptors also competed for the honor. तो ग्रीस में अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो सिर्फ एथलीट्स नहीं, पोएट्स हो गए, कवि, जो लोग कविता लिखते हैं, आर्टिस्ट, ठीक है, आर्ट बनाने वाले, स्कल्पटर, मूर्ति बनाने वाले, इन लोगों को भी ऑनर के लिए बुलाया जाता था। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स ही हैं, ठीक है ना, पोएट्स, आर्टिस्ट, स्कल्पटर्स यहाँ पे नहीं है। However, many new contests unknown to those early people have now been introduced. तो पहले जो खेल नहीं हुआ करता था और जो अभी जो खेल होते हैं जैसे कि क्रिकेट वगैरह, क्या ऐसा मॉडर्न गेम्स हैं, तो इनको क्या किया गया इसमें, सॉरी क्रिकेट को तो नहीं इंक्लूड किया गया है, जैसे बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इनको इंक्लूड किया गया है। दे इंक्लूड साइकिलिंग, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, कैनोइंग, याचिंग, बास्केटबॉल, जूडो एसेट्रा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स इज मैराथन। तो देखिए, अब मॉडर्न ओलंपिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है? एक मैराथन। मैराथन मतलब दौड़। अब आप दौड़ करो, जिसमें मिल्खा सिंह हमारे नहीं जीत पाए थे लास्ट में, और उनको यही बात था कि हम ओलंपिक्स जीत लेते काश। तो इसमें क्या हुआ? दिस 26 माइल्स फुट रेस वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक्स। तो एंशिएंट ओलंपिक्स में मैराथन नहीं होता था, दौड़ नहीं होती थी। दो इट ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, जबकि मैराथन जो है वो ग्रीस में ही ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन जो एंशिएंट ग्रीस था, उस एंशिएंट ग्रीस का ओलंपिक्स था, उसमें मैराथन को पार्टिसिपेट नहीं होता था। एंड फाइनली अ मोर रिसेंट डेवलपमेंट इन द ओलंपिक्स इज द विंटर गेम्स विच वर स्टार्टेड इन 1924। और एक अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो है ओलंपिक्स में, वो क्या है? विंटर गेम्स है, जो कि कब शुरू हुआ? 1924 में। दे आर हेल्ड सेपरेटली फ्रॉम द समर गेम्स बट इन द सेम ईयर। तो इनको भी कंडक्ट करवाया जाता है, समर गेम्स से अलग कंडक्ट करवाया जाता है और सेम ईयर में। विंटर गेम्स में क्या होता है? स्काइंग, स्पीड, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी, स्लेजिंग, ये सब होता है। सच कोल्ड वेदर स्पोर्ट्स कुड नेवर हैव बीन थॉट ऑफ इन द वार्म क्लाइमेट ऑफ ग्रीस। तो अब ग्रीस का जो क्लाइमेट है वो गर्म होता है, वार्म है, तो ऐसा उसके बारे में कभी नहीं सोचा गया था कि विंटर गेम्स जो होंगे वो कभी कंडक्ट कराए जाएंगे ग्रीस में, क्योंकि ग्रीस में तो ठंडी होगी ही नहीं, वहाँ का क्लाइमेट क्या है? गर्म है। तो वहाँ पे जो सिचुएशन होगा वो फेवरेबल ही नहीं होगा, तो वहाँ पे ये सब गेम्स को कंडक्ट करवाया नहीं जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी। अब आइस जब बर्फ़ जमेगी नहीं तो उस पर हॉकी क्या खेलोगे, है कि नहीं? तो अब ग्रीस में तो कभी आइस भले ही कुछ जगहों पर जम जाती होगी, लेकिन वो भी जगह कायदे का होना चाहिए ना, तो वहाँ पे कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सब सुविधा चाहिए ना गेम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। स्लेजिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें ओलंपिक्स में नहीं होती थी एंशिएंट ग्रीस में, लेकिन अब क्या हो गया? ये सारी चीज़ों को स्थान दे दिया गया ओलंपिक गेम्स में। इसी वजह से देखिए इंडिया में अभी तक ओलंपिक गेम्स कंडक्ट नहीं करवा पाए। अब ओलंपिक गेम्स कंडक्ट करवाने के लिए वही चीज़ है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आइस जो स्केटिंग है उसको करवाने के लिए आपको जिस तरीके से वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलो, एनहांस योर वोकैबुलरी पे आ जाओ। फॉन्डनेस मतलब लव, इंटरफेयर मतलब हिंडर मतलब किसी को बीच में टोक देना, अबॉलिश्ड मतलब पुट एन एंड, उसको ख़त्म कर देना, रिवाइव मतलब फिर से शुरू करना, ब्रिंग बैक, अमेच्योर मतलब नॉट प्रोफेशनल मतलब कि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं है, मतलब उसमें कोई भी महारत ही नहीं है, एकदम नौसिखिया है। अमेच्योर मतलब नौसिखिया। तो यहाँ आप लोगों का लेसन खत्म हो गया बच्चों। बाकी हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेज इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। टेक केयर, स्टडी वेल, ठीक है। If you have any problems, you can comment here and try to increase your knowledge. And all the best to everyone. Thank you.